अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। दोस्तों, कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, अगर हम नापाक है तो नापाक से पाकी हासिल करने के लिए कौन कौन सी काम करना लाजिम है और ज़रूरी है। यानी हमें नापाकी से पाकी की तरफ जाना है और पाकी हासिल करने के बाद नमाज या कुरान या किसी भी ग्रंथ या किसी भी मजहबी किताब को, दीनी किताब को, धार्मिक किताब को पढ़ना है तो उसके लिए पाकी कैसे हासिल करें, किस तरीके से गुस्ल करें और किस तरीके से हम नहाएं कि हम किसी धार्मिक किताब को, किसी धार्मिक ग्रंथ को पढ़ सकें और उसके पढ़ने में भी गुनाह भी ना हो, पाप भी ना हो। यानी अगर आप किसी धार्मिक किताब को पढ़ें तो किस तरीके से पढ़ें और अगर आप नापाक हैं तो किस तरीके से होकर पढ़ें कि उस धार्मिक किताब को पढ़ने से आपके ऊपर पाप न हो, गुनाह न हो। और आइए उसके हम तरीके बताते हैं जिसके और उस तरीके से पढ़ने से आपके ऊपर गुनाह भी ना होंगे, पाप भी ना होंगे और आप उस धार्मिक किताब को पढ़ सकते हैं और पढ़ने में किसी तरह की मुश्किलों का, परेशानियों का सामना भी ना करना होगा। तो दोस्तों, आज मैं हर रोज की तरह आप तमाम लोगों के सामने चंद बातों को लेकर हाजिर हुआ हूं जिससे आपके मुस्तकबिल संवर सकते हैं और बन सकते हैं और आप किसी भी धार्मिक किताब को पढ़ने के लायक हो सकते हैं। तो हम अगर नापाक हैं तो नापाकी से पाकी इस तरीके से हासिल करें, यानी पहले अच्छे तरीके से गुस्ल करेंगे। आइए उसके चंद अहम मसाइल और जानकारियां, इन्फॉर्मेशन बता दें जिससे आप अपने जिंदगी में किसी भी धार्मिक ग्रंथ को पढ़ सकते हैं। तो गुस्ल में कितनी चीजें फर्ज हैं, गुस्ल की कितनी फराइज हैं? जवाब, गुस्ल में 3 चीजें फर्ज हैं। गुस्ल में 3 चीजें फर्ज हैं। नंबर 1 कुल्ली करना, नंबर 2 नाक में पानी डालना, नंबर 3 तमाम जाहिर बदन पर सर से पांव तक यानी अपने सर से पांव तक पानी बहाना। गुस्ल में 3 चीजें फर्ज हैं। कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, तमाम जाहिर बदन पर सर से पांव तक पानी बहाना। यानी तमाम जाहिर बदन जो मद्दे मुकाबिल है, यानी जो आपको दिखते हो, मतलब जो आपके, जैसे कि जाहिर बदन से मुराद ये है कि सर से पांव तक यानी पूरे जिस्म पर पानी बहाना जरूरी है और फर्ज है, जिससे आप पाकी हासिल कर सकते हैं। और यही चीजें गुस्ल के अहम फराइज हैं, यानी यही 3 चीजें गुस्ल की फर्ज हैं। अब आइए आप तमाम लोग, जिससे हम किसी भी ग्रंथ को पढ़ सकें, उसका तरीका क्या है, किस तरीके से हम गुस्ल करेंगे, जिस तरीके को अंजाम देने के बाद हम किसी भी ग्रंथ को पढ़ सकेंगे। तो वो तरीका ये है।
गुस्ल करने का तरीका यह है कि पहले गुस्ल की नियत करें। और नियत किस चीज को कहते हैं? नियत दिल के पक्के इरादा का नाम है। नियत दिल के पक्का इरादा का नाम है और जबान से कहना जरूरी नहीं। सिर्फ आप अगर दिल में आहद कर ले रहे हैं कि हम इसलिए नियत कर रहे हैं कि हमारा गुस्ल सही हो और सही साले हो और उस गुस्ल से हम नमाज, कुरान और किसी भी धार्मिक ग्रंथ को पढ़ सकें, तो तरीका यह है। गुस्ल करने का तरीका यह है कि पहले गुस्ल की नियत करें। तो नियत का मतलब यह है कि अगर आप दिल में इरादा कर लिए कि हमें अच्छे काम करने हैं, अच्छे काम से मुराद यह है कि कुरान पढ़ने हैं, नमाज पढ़ने हैं और किसी भी धार्मिक ग्रंथ को हमें सीखना है और पढ़ना है, तो उसके लिए नियत यही है कि दिल में अहद करें। तो गुस्ल करने का तरीका यह है कि पहले नियत करें, फिर दोनों हाथ गट्टों तक 3 बार धोए, फिर इस्तिंजा की जगह धोए, यानी आप अपने पेशाब के जगह को धोएं। गुस्ल करने का तरीका यही है कि आप गुस्ल की नियत करें, फिर दोनों हाथ गट्टों तक 3 बार धोएं, फिर इस्तिंजा की जगह धोएं। फिर उसके बाद अगर बदन पर जहां कहीं निजासतें हकीकिया यानी पेशाब, पखाना वगैरह लगे हों तो उसे दूर करें। फिर नमाज जैसा वजू करें, मगर पाँव ना धोएं। हाँ, अगर चौकी, पत्थर या ऊंची चीज पर बैठे तो पाँव भी धो ले। उसके बाद बदन पर पानी चपड़े, यानी तमाम जिस्म पर इस तरीके से पानी बहाएं कि तमाम जिस्म के अज़ा भीग जाए, यानी जिस्म के रेजा भीग जाए और उस पानी को अपने तमाम जिस्म पर तेल की तरह मले। फिर उसके बाद पहले दाहिने कंधे पर, फिर बाएं कंधे पर, फिर सर और तमाम बदन पर 3-3 बार पानी बहाए, तमाम बदन पर हाथ फेरे और मले। नहाने के बाद फौरन कपड़े वगैरह पहन ले या तहबंद वगैरह लपेट लें। दुरे मुख्तार वगैरह। गुस्ल में 3 चीजें फर्ज हैं: कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, तमाम जाहिर बदन पर सर से पांव तक पानी बहाना। दोस्तों, यही वो चीजें हैं जिन चीजों को करने से इंसान किसी भी धार्मिक ग्रंथ को अच्छे तरीके से पढ़ सकता है और उसके बारे में जानकारियां ले सकता है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर